हेलो एंड वेलकम साथियों, कैसे हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुलजार पंवार में। साथियों, लास्ट वीडियो में हमने हिंदी के संज्ञा, सर्वनाम और कारक की थ्योरी कर ली थी। इस वीडियो में हम इन तीनों टॉपिक के लगभग 70 क्वेश्चन को करेंगे, जो सभी एग्जामों के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं और खासकर यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले साथियों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और कमेंट्स में बताना वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द सामूहिक संज्ञा है? हमने संज्ञा बहुत अच्छे से कर ली थी लास्ट वीडियो में। तो सामूहिक संज्ञा कौन सी संज्ञा होती है? समूहवाचक संज्ञा। छात्र है, फौज है, कुत्ता है, दीपक है, तो फौज है। यानी समूहवाचक संज्ञा कौन सी संज्ञा होती है? जिसमें भीड़ भाड़ वाली जगह होती है। फौज हो गई, क्लासरूम हो गया, मेला हो गया, भीड़ हो गई, ये सब हमारी कैसी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है। हमने इसे लास्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ लिए थे। इसमें सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर को लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता की किताब में सीता किस प्रकार की संज्ञा है? तो सीता किस प्रकार की संज्ञा है? सीता व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, सूर्य किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या स्थलीय संज्ञा? सूर्य, सूर्य तो एक इंडिविजुअल है। सूर्य कैसी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सूर्य एक तरह का तारा है। अगर तारा दिए हुए होते, तारा तो बहुत तरह के हैं, ध्रुव तारा है, सूर्य तारा है, चंद्रमा एक तारा है, ये सब तारे की कैटेगरी में आते हैं। तो तारा एक जाति हो जाएगी और ये सूर्य आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चयवाचक संज्ञा है? समुच्चयवाचक या समूहवाचक संज्ञा? भीड़, बच्चा, नदी, खुशी, तो भीड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सुनहरी धूप में कौन सी संज्ञा है? सुनहरी धूप में, सुनहरी धूप और या कोई नहीं, तो इसमें किस प्रकार की संज्ञा है? तो इसमें धूप संज्ञा हो जाएगी। बी इज राइट आंसर। तो धूप इसमें संज्ञा हो जाएगी और सुनहरी, सुनहरी इसमें विशेषण हो जाएगा, क्योंकि धूप की विशेषता बता रही है सुनहरी। आगे बढ़ते हैं। भारत माता में भारत किस प्रकार की संज्ञा है? भारत माता में भारत किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, संज्ञा विशेषण या स्थलीय? तो भारत माता में भारत किस प्रकार की संज्ञा हो जाएगी? भारत एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा का कौन सा उदाहरण है? सोना, शिक्षक, शेर, गांव, तो सोना मटेरियल नाउन में आ जाएगा, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक? तो सत्य एक भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय में कौन सी संज्ञा है? पुस्तकालय में कौन सी संज्ञा है? पुस्तक है, पुस्तकालय है, दोनों है या कोई नहीं है? तो पुस्तकालय संज्ञा है। और पुस्तकालय किस प्रकार की संज्ञा है? पुस्तकालय एक समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है। क्योंकि पुस्तकालय क्या होता है? पुस्तकालय बहुत सारी पुस्तकों का एक आलय होता है, एक घर होता है, या उसमें पुस्तकालय में लाइब्रेरी में बहुत सारे लोग भी बैठ के स्टडी करते हैं, तो ये पुस्तकालय आपका समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेमा देखने जाना में संज्ञा कौन सी है? सिनेमा, देखने, जाना, कोई नहीं, तो इसमें सिनेमा संज्ञा हो जाएगी और देखने जाना क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव किस प्रकार की संज्ञा है? गांव किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, स्थलीय या भाववाचक? तो गांव एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नहीं, माफी चाहूंगा, गांव एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि गांव तो एक जाति हो जाएगी और इसके अंदर बहुत सारे गांव होते हैं, अलग अलग गांव के नाम होते हैं,
तो गांव एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, और अलग किसी पर्टिकुलर गांव का नाम दे दिया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारत में अनेक नदियां बहती हैं में कितनी संज्ञाएं हैं? तो भारत में अनेक नदियां बहती हैं, तो इसमें एक तो संज्ञा भारत हो जाएगा, अनेक विशेषण हो जाएगा, एक नदियां बहती है क्रिया हो जाएगी। तो कितनी हो गई? एक और एक, ये दो, तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहस किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक, समुच्चयवाचक या द्रव्यवाचक? तो साहस एक भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु शब्द का वचन रूप क्या है? तो गुरु वचन रूप कौन सा है? तो गुरु ही हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है समूह किस प्रकार की संज्ञा है? समूह किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समुच्चयवाचक या भाववाचक? तो समूह एक समुच्चयवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए नदी, ऑप्शन बी तारा, ऑप्शन सी सूरज या फिर ऑप्शन डी अमरूद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नदी। नदी भी एक जातिवाचक संज्ञा है और तारा भी एक जातिवाचक संज्ञा है, तो ये दोनों हो जाएंगे इसके राइट आंसर, नदी भी और तारा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया शब्द की संज्ञा किस श्रेणी में आती है? दुनिया व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, स्थलीयवाचक या भाववाचक? तो दुनिया एक व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। शेर और बाघ जंगल के राजा में कितनी संज्ञाएं हैं? भाई एक तो शेर हो गया, एक बाघ हो गया, और एक जंगल हो गया, और एक राजा हो गया। राजा भी एक संज्ञा है और जंगल भी एक संज्ञा है, स्थान का नाम है, और ये भी, तो इसमें संज्ञा 4 हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यार किस प्रकार की संज्ञा है? तो प्यार व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समुच्चयवाचक या जातिवाचक? तो प्यार एक भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से अव्यक्त संज्ञा कौन सी होती है? ईश्वर, इंसान, फूल या नदी? अव्यक्त को भाववाचक संज्ञा भी कहते हैं। अव्यक्त जो है भाववाचक संज्ञा का ही रूप है, भाववाचक। तो भाववाचक संज्ञा कौन सा है? इंसान है, फूल है, नदी? तो इन तीनों में तो ए ही हो जाएगा, ईश्वर, तो ए इज राइट आंसर। वैसे ईश्वर व्यक्तिवाचक संज्ञा में भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग भाववाचक संज्ञा हम ईश्वर को लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से अव्यक्त संज्ञा कौन सी है? इस बार क्वेश्चन रिपीट हो गया। आकाश किस प्रकार की संज्ञा है? आकाश व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्थलीय या स्थानवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक या भाववाचक? तो आकाश एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि आकाश तो एक ही है भाई, आकाश तो पर्टिकुलर एक है ना, आकाश की कोई जाति तो नहीं है, ये तो इंडिविजुअल एक है, तो इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? दिल्ली, पुस्तक, राधा, तालाब। देखो तालाब के भी अलग अलग नाम हो सकते हैं, पुस्तक बहुत सारी होती है, मैथ की पुस्तक अलग होती है, मतलब नाम होते हैं पुस्तकों के अलग अलग। राधा और दिल्ली, ये भी इसका राइट आंसर है। राधा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है और दिल्ली भी, तो इसमें ए और सी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है टीम किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समुच्चयवाचक, भाववाचक? तो टीम एक समुच्चयवाचक या समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। टीम भाई टीम में मेंबर होते हैं, टीम कितनी भी बड़ी हो सकती है, टीम तो कुछ लोगों से मिलकर बनती है ना टीम, तो इसलिए समुच्चयवाचक हो जाएगी, समूहवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सर्वनाम का सही प्रयोग दर्शाता है? सर्वनाम कौन सा है दर्शाता है? मैं बाजार जाऊंगा, उसने पुस्तक पढ़ी, या दोनों सही है? दोनों सही है भाई। मैं बाजार जाऊंगा में मैं है, मैं सर्वनाम है, उसने पुस्तक पढ़ी तो उसने सर्वनाम, तो दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। 26 है रिक्त स्थान भरे, राम और शाम पढ़ रहे हैं, तो रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? वह बहुत मेहनती है, वे बहुत मेहनती हैं भाई, दो हैं, एक से दो हैं, तो इसमें 20 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम की पहचान कीजिए, किसने यह क्रिया? इसमें हमें सर्वनाम बताना है।
तो सर्वनाम तो इसमें कौन सा हो जाएगा? किसने हो जाएगा, यह हो जाएगा या क्रिया हो जाएगी? किसने यह किया, तो ये क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन मार्क भी लगा है, तो किसने इसमें क्रिया हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कौन सा सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम है? तो भाई इसमें तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा। भाई मैं नहीं हो सकता, मैं पुरुषवाचक है, यह निश्चयवाचक है, वे भी पुरुषवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कोई, सभी, कौन, यह है। तो निश्चयवाचक कौन सा है? यह है। तो डी इज राइट आंसर। तुम और मैं मित्र हैं, मैं कितने सर्वनाम है? तो सर्वनाम कितने इसमें? एक और एक, दो। तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों में सर्वनाम बदलकर वाक्य को पुनः लिखिए। सीता बहुत मेहनती है। यह वाक्य सीता के स्थान पर सर्वनाम आ जाएगा। तो सीता का सर्वनाम क्या लगाएंगे हम? वे। भाई एक से ज्यादा तो नहीं है, यह नहीं हो सकता, उसे नहीं, तो वह बहुत मेहनती है। ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम का प्रकार बताइए। यह किताब मेरी है। भाई पहली बात तो ये मिस प्रिंट है, यहाँ पे ये होना चाहिए, यह है मेरी किताब है। यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है। तो इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक है, संकेतवाचक, इसे ही कहते हैं निश्चयवाचक को। तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा इसमें। अगर यह किताब मेरी है रखें तो यह यहाँ पे विशेषण हो जाएगा, लेकिन ये मिसप्रिंट है, सही होगा यह मेरी किताब है, तो इसमें निश्चयवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। अपना कार्य स्वयं करें। वह अपना कार्य स्वयं करे, आप अपना कार्य स्वयं करो, तो बी इज राइट आंसर। तो इसमें निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। रिक्त स्थान भरे। माँ ने कहा कि तुम समय पर आए, वह समय पर आया, वे समय पर आए, यह समय पर आया। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? वे समय पर आए। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम पूछा है, तो कोई हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम को पहचानिए। तुम्हारा उत्तर सही है। तो इसमें सर्वनाम कौन सा है? तुम्हारा उत्तर सही है, कौन सा है? तो ए इज राइट आंसर, तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से व्यक्तिवाचक या व्यक्तिगत सर्वनाम कौन सा है? मैं, वो कौन, मैं, यह, कुछ। तो मैं इज राइट आंसर, बी। वाक्य में सर्वनाम बदलिए। रमेश स्कूल गया। रमेश स्कूल गया, तो रमेश की जगह क्या आ जाएगा? वे स्कूल गए। भाई एक व्यक्ति है, एक से ज्यादा तो नहीं है। इसे स्कूल गया, कोई स्कूल गया नहीं, वह स्कूल गया। अब ये सर्वनाम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फल मीठे हैं। ये फल मीठे हैं में सर्वनाम कौन सा है? ये फल मीठे हैं, तो ये सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से संकेतवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक या निश्चयवाचक? यह, कौन, कोई, हम। तो यह इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान भरें। हमें सहायता करेगा, कौन हमें सहायता करेगा? भाई अगर कौन लगाते तो प्रश्नवाचक चिन्ह होता। मुझे हमें सहायता करेगा गलत है, कुछ हमें सहायता करेगा नहीं, वह हमें सहायता करेगा। ए इज राइट आंसर। निम्न में से संबंधवाचक सर्वनाम बताना है। जो, कौन, यह, सो, कोई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। संबंधवाचक में मैंने कौन कौन से बताए थे? जो, सो, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जितनी भी कहावतें होती हैं वो सब इसमें आ जाती है संबंधवाचक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य को पूर्ण कीजिए। यदि वह यहां होता तो हम उसे देख पाते। तुम यहां होता, गलत। कोई यहां होता, ये भी नहीं, तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? कौन, यह, वे, कुछ। तो कौन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मैंने उसे देखा में सर्वनाम कौन सा है? मैं उसे देखा, उसे कोई नहीं, तो मैंने उसे। इज राइट आंसर। रिक्त स्थान भरना है। सभी विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित थे। सभी विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित थे, तो यहां क्या हो जाएगा? सभी विद्यार्थी वे परीक्षा में उपस्थित थे, इसे परीक्षा में उपस्थित थे, तुम परीक्षा में उपस्थित थे। सभी विद्यार्थी वे, सभी की जगह क्या आ जाएगा सर्वनाम में? वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य शुद्ध करना है हमें। ये लोग बहुत अच्छे हैं, तो वाक्य शुद्धि का आ गया है, चलो कर लेते हैं। वैसे इसमें हमारे प्रैक्टिस सेट जो है संज्ञा सर्वनाम और कारक के हैं। ये लोग बहुत अच्छा है, ये लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छा है, अच्छी है, अच्छे हैं, तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वनाम के सही प्रकार। मैं, कौन, यह, कोई। अब ये किस तरह के सर्वनाम है वो देख लेते हैं। ऑप्शन ए व्यक्तिगत, मैं तो भाई व्यक्तिवाचक ही होता है, सही है। कौन, कौन प्रश्नवाचक होता है, सही है। यह संकेतवाचक या निश्चयवाचक होता है, सही है। कोई अनिश्चयवाचक होता है, अनिश्चितवाचक होता है, तो ए इज राइट आंसर, पहला ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने सीता को फूल दिया। सीता को, भाई किस तरह का कारक है इसमें? राम ने किसको फूल दिया? सीता को फूल दिया, ठीक है। सीता को फूल दिया तो कौन सा हो जाएगा इसमें? संप्रदान। संप्रदान का कारक चिन्ह क्या आता है? को के लिए, ठीक है। यहाँ पे फूल क्या है? फूल कर्म है, कर्म है, और राम यहाँ पे क्या है? कर्ता है, और सीता इसमें थर्ड पर्सन है, भाई जिसे दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें किसको दिया जा रहा है? ये सीता को दिया जा रहा है, तो फूल दिया जा रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? संप्रदान हो जाएगा। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, भिखारी को कंबल दिए। किसको कंबल दिए थे वहाँ? भिखारी को, भिक्षा के रूप में, तो भिखारी को कंबल दिए थे। तो वहाँ पे भी यदि वाक्य में किसी को कोई चीज़ दी जाती है तो वहाँ आंख मीच के आप संप्रदान कारक लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मोहन किताब के बिना स्कूल गया। मैं किताब के बिना किस कारक में है? भाई किताब के बिना गया है तो अप्रदान हो जाएगा, 20 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने मिठाई से बच्चों को खुश किया। मिठाई से, भाई कौन सा कारक है? से के द्वारा हमने क्या पढ़ा था? कर्म, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो ए इज राइट आंसर। सीता ने राम के लिए गीत लिखा। मैं राम के लिए, भाई को के लिए क्या हो जाएगा? संबंध हो जाएगा, भाई को के, का के की सारे, राम के लिए, तो के लिए आया ना, तो के आ गया इसमें, भाई किसके लिए? राम के लिए, तो संबंध आ जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से संबंध का के की रा रे दी, ठीक है साथियों। तो इसका सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, मेहनत करने से सफलता मिलती है। मैं मेहनत करने से, कारक बताओ, इसमें कौन सा कारक है? मेहनत करने में किसके द्वारा सफलता मिलती है? मेहनत के द्वारा, तो करण हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। सिंह जंगल में शिकार करता है, तो जंगल में, तो मे पेपर अधिकरण कारक बताया था मैंने, मे पेपर, तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम की माँ ने उसे किताब दी। तो राम की माँ ने किस कारक में आ जाएगा? किसने दी? राम की माँ ने दी, तो ने, तो करता, ए इज राइट आंसर। तुम्हारे प्रयासों के कारण विजय हुई। मैं तुम्हारे प्रयासों के कारण, किसके द्वारा हो रही है? प्रयासों के कारण के द्वारा हो रही है, तो ए इज राइट आंसर, करण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट, सूरज के प्रकाश से फूल खिलते हैं। तो सूरज के प्रकाश से, तो किसके प्रकाश से खिलते हैं? करण, तो से का कारक चिन्ह किसका होता है? करण का, करण कारक। मित्र ने पत्र में सब कुछ लिखा। तो पत्र में पूछा है, तो मे पेपर किस में आ जाता है? अधिकरण कारक में, तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी पीकर थकान कम हुई। पानी पीकर, किसके द्वारा थकान कम हुई? पानी पीने के द्वारा, तो इसमें क्या हो जाएगा? अगर हम किसी के द्वारा काम किया जाता है तो उसमें करण कारक हो जाता है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। साइकिल चलाकर वह स्कूल गया। मैं साइकिल चलाकर, भाई किसके द्वारा गया वो स्कूल? साइकिल के द्वारा गया, साइकिल चला के ही तो गया ना,
तो करण कारक हो जाएगा इसमें भी। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने अपने दोस्त को उपहार दिया। अपने दोस्त को किसे दिया? अपने दोस्त को दिया। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? इसमें भी हमारा संप्रदान हो जाएगा। मैंने क्या कहा था, अगर किसी चीज को दी जाती है किसी को, जैसे भिखारी को कंबल दिए, संबंध संप्रदान। राम ने अपने दोस्त को उपहार दिया, संप्रदान कारक हो जाएगा। माँ ने बच्चों के लिए खाना बनाया, बच्चों के लिए, तो के लिए में कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान में क्या होता है? संप्रदान में क्या वो होता है? को के लिए ही तो होता है। अधिकरण में पर करण से के द्वारा होता है, अपादान में से अलग होना होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें करण कारक हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। नहीं सॉरी, बच्चों के लिए बनाया है, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संबंध। करण तो से द्वारा होता है, के द्वारा होता है ना, कारक चिन्ह, अधिकरण में पेपर, अपादान से अलग होना, संप्रदान इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह खुशी से नाचा। मैं खुशी से, भाई किसके द्वारा नाचा? वह खुशी के द्वारा ही तो नाचा ना वो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा करण कारक। बारिश के कारण खेत भर गए। बारिश के कारण किसके द्वारा भरे खेत? बारिश के द्वारा, तो इसमें भी करण ही हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, राम ने अपने गुरु का आदर किया। राम ने अपने गुरु का आदर किया, इसमें अपने गुरु का, तो इसमें का कारक के कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म, संबंध, कर्ता, अपादान। का के की रारेरी किसका है? संबंध कारक का। नेक्स्ट है, सड़क पर वाहन तेज गति से दौड़ रहे हैं। मैं सड़क पर, तो मैं पेपर किसमें आता है? अधिकरण में, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, सोनू ने मेज पर किताब रखी, तो मैं मेज पर, मैं पेपर, अधिकरण में, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सच्चाई कहने से डर लगता है, तो सच्चाई कहने से डर लगता है, किसके द्वारा डर लगता है? सच्चाई कहने के द्वारा, तो ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मित्र ने मुझे मदद की, तो मुझे कौन सा कारक हो जाएगा इसमें? मित्र ने मेरी मदद की या मुझे मदद की? भाई मित्र ने मुझे मदद की, तो इसमें कर्म हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। भाई मुझे ही तो की ना, इसमें मुझे पूछा है तो कर्म हो रहा है ये, मुझे का मैं यहाँ पे क्या हूँ? कर्म है, मुझे यहाँ क्या है? कर्म है, तो ये कर्म कारक हो जाए। सर्दी के मौसम में लोग स्वेटर पहनते हैं। कैसे मौसम में? सर्दी के मौसम में, तो मे पेपर अधिकरण कारक होता है। तो साथियों ये थे कुछ 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना।